नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी है एक प्यासे पंडित की सीख। एक पंडित जी थे। वर्षों तक उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और जब बड़े पंडित बन गए तो दूसरे शहरों से उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। पंडित जी सबको पराजित कर देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यहीं से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य के लिए जा रहे थे। उन दिनों मोटर कारें तो होती नहीं थी। पंडित जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखा, एक कुआं नजर आया। वहाँ एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी। पंडित जी कुएं के पास पहुंचे। बूढ़ी औरत से कहा, माई, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। बूढ़ी औरत ने कहा, इधर बैठ जाओ, धूप में चलकर आए हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, तब तक अपना नाम पता तो बताओ। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, दुनिया में बलवान दो ही हैं, तीसरा कोई बलवान नहीं हो सकता। पंडित जी बोले, कौन है अधिक बलवान? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, इन दोनों बलवानों को समस्त संसार जानता है। वो दोनों बलवान हैं, भूख और प्यास। एक की शक्ति तुम देख ही रहे हो, प्यास ने तुम्हें बेहाल कर रखा है। पंडित जी अचरज से बूढ़ी औरत को देखते रह गए, फिर संभल कर बोले, ठीक है, मैं बलवान नहीं, कमजोर हूँ, लाओ पानी पिलाओ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बोली, कमजोर तो दुनिया में दो ही हैं, भेड़ और भिखारी। भेड़ न किसी को सताती है, न किसी पर आक्रमण करती है। कोई उस पर आक्रमण करता है तो बर्दाश्त कर लेती है। भिखारी को हर कोई झिड़कता है, अपमानित करता है, पर वह चुपचाप रह जाता है क्योंकि कमजोर है। पंडित जी ने मन ही मन बूढ़ी औरत के तर्क को स्वीकार किया। बूढ़ी औरत ने कहा, न तुम बलवान हो न कमजोर, अब बताओ तुम कौन हो? पंडित जी सहज भाव से बोले, मैं मेहमान हूँ। बूढ़ी औरत भी उसी तत्परता से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दुनिया में दो ही होते हैं, दौलत और जवानी। आते हैं जाते हैं, आने जाने वालों को मेहमान ही तो कहा जाएगा। पंडित जी ने सिर झुका लिए, बोले, मैं धैर्यवान हूँ, कब से तुम्हारी बातों को धैर्य से सुन रहा हूँ। बूढ़ी औरत भोली बनकर बोली, तुम धैर्यवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि धैर्यवान भी दुनिया में दो ही हैं, धरती और माँ। पंडित जी बोले, लो सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं हठी हूँ। बूढ़ी औरत शांति से पंडित जी के समीप आकर बैठती हुई बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं। पंडित जी बोले, अब प्यास मुझे सहन नहीं हो रही, गला सूखा जा रहा है। अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूँ, उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, मुसाफिर है मेरा नाम। कैसे पिला दूँ पानी, जबकि तुमने अभी भी गलत नाम बताया? तुम मुसाफिर नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में दो ही मुसाफिर हैं, सूर्य और चंद्रमा। दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, वह शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। बस कर माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान, जिस पर मैं घमंड करता था, वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया, पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें लाजवाब किया, पर तुम्हारे प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ने पांव आगे बढ़ाए थे कि बूढ़ी औरत ने कोमल स्वर में कहा, प्यासे कैसे जाओगे, आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया। बूढ़ी औरत ने मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी ने पानी पिए और बूढ़ी औरत के पैर छूकर बोले, मुझे क्षमा करें, अब से मैं अपने ज्ञान का घमंड नहीं करूँगा, बल्कि उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करूँगा। ज्ञान चाहे कितना भी हो, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्र बनाता है। कहानी से मिलने वाली सीख है, अहंकार का अंत विनम्रता में होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें नम्र बनाता है। अनुभव पुस्तकीय ज्ञान से बड़ा शिक्षक होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।